पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत डिटेल में आपके सामने रखा। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। चुने मंत्र जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, चुने। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाइए ख्याल से। गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। और जब वो स्पष्ट सामने हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से, इतने प्यार से ये काम करना है कि जब भी आप ध्यान करते हैं या पूजा में बैठते हैं, उस समय आपके मन के अंदर और कोई दूसरा विचार नहीं रहना चाहिए। अगर कोई विचार आता है तो विचार को हटाइए, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा हमारा अभ्यास। अभ्यास करने ही से, बाय प्रैक्टिस, एक दिन इतना अच्छा ध्यान लगेगा कि आप दंग रह जाएंगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री सुरेश जी जो मथुरा से पधारे हैं, भजन कहेंगे। छोड़ कर चरणों को तेरे, हे प्रभु जाऊं कहाँ, छोड़ कर चरणों को तेरे, हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा पाऊं जहाँ, छोड़ कर चरणों को तेरे। मैं वही फरियाद हूँ, मैं वही फरियाद हूँ, जिसको सुनने
प्रभु ने जो मुझको भी सारा, और मैं पाऊं कहाँ छोड़ कर चरणों को तेरे। हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा, पाऊं जहाँ छोड़ कर चरणों को तेरे। भावर में नैया फंसी, भावर में मेरी नैया फंसी, कित जा बसे गुरुवर मेरे। भावर में नैया फंसी, कित जा बसे गुरुवर मेरे। क्या खता मुझसे हुई, तुम हो गए किस जानिहा, छोड़ कर चरणों को तेरे। हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा, पाऊं जहाँ छोड़ कर चरणों को तेरे। क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ, गुरुदेव दो इतना बता। क्या कहूँ किससे कहूँ, गुरुदेव दो इतना बता। ढूंढ हारा हूँ मगर, ढूंढ हारा हूँ मगर, मिलता नहीं उस काम का। ढूंढ हारा हूँ मगर, मिलता नहीं उस काम का। छोड़ कर चरणों को तेरे। हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा
ओम जय सद्गुरुदेव जय पशुनम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 5। आदाबे तरीकत, स्थान जबलपुर, सन 1954। नाहि निडर बिगरहु परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस वर भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। दिनांक 10/12/54 सायंकाल का समय हो चला है। लगभग 5:30 बजे बज चुके हैं। सत्संगी भाई श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शनार्थ पधारने लगे हैं। महाराज मकान के अंदर वाले बरामदे में आराम कुर्सी पर विराजमान हैं। थोड़ी देर बाद आपने फरमाया, क्या कुछ भाई लोग पधारे हैं? सेवक बाहर के हॉल में गया और देखा कि लगभग 15 या 20 भाई बहन आए बैठे हैं और महाराज का इंतजार कर रहे हैं। सेवक ने महाराज की आज्ञा अनुसार इत्तला दी। अब समय भी 6 से अधिक का हो चला है। सूर्यदेव भी अस्त हो चुके हैं। केवल पश्चिम की ओर से कुछ लालिमा बाकी है। परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज हॉल में पधारे। सबने चरण छूकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम किया। आप विराजमान हुए और सबको बैठने की प्रार्थना की। 2-4 भाई आज नए आए हैं। उनसे कुशल क्षेम मालूम करने के पश्चात आप धीरे धीरे ध्यान मग्न हो गए हैं। थोड़ी देर में ही कमरे में सन्नाटा छा गया है और आपके मस्तिष्क से शांति और आनंद की धाराएं निकल रही हैं, जो सबके हृदयों को ओतप्रोत कर रही हैं। थोड़ी देर में ही सभी ध्यान मग्न हो गए। आनंद कुंड में डुबकियां लगाने लगे। लगभग 7 बजे सायंकाल तक यह समाज चलता रहा। तत्पश्चात श्री महाराज जी ने आंखें खोली। धीरे धीरे अब सभी भाई बहन सचेत होने लगे। 2-4 मिनट खामोश रहने के बाद आपने फरमाया, मनुष्य बना है शरीर अर्थात जिस्म, मन अर्थात दिल और आत्मा अर्थात रूह से। शरीर मनुष्य बना है शरीर अर्थात जिस्म, मन अर्थात दिल, आत्मा अर्थात रूह से। शरीर में शरीरत्व तथा शारीरिक चैतन्यता रहती है। मन में मनत्व और दिली या मानसिक चैतन्यता रहती है। आत्मा में आत्मिक सरगर्मी चैतन्यता रहती है। इन तीनों प्रकार की चैतन्यता की मिलीजुली अवस्था ही हमारी खेलती हुई जीवनी है। यही हस्ती व जीवनी का स्वरूप है। शारीरिक चैतन्यता जिस्मानी सरगर्मी में जागृति की दुनिया रहती है। मानसिक चैतन्यता दिली सरगर्मी में स्वप्न की दुनिया रहती है तथा आत्मिक चैतन्यता सरगर्मी में सुषुप्ति मैवियत की दुनिया रहती है। शारीरिक चैतन्यता के मंडल को कर्मकांड शरीयत या मानसिक चैतन्यता के मंडल को उपासना कांड तरीकत तथा आत्मिक चैतन्यता के मंडल को ज्ञान कांड हकीकत कहते हैं। शारीरिक चैतन्यता में कर्म इंद्रियों द्वारा विषय भोग आनंद का प्रभाव जज्बा रहता है और मानसिक या दिली सरगर्मी में ज्ञान इंद्रियों द्वारा वासना आनंद का प्रभाव जज्बा रहता है तथा आत्मिक चैतन्यता में केवल आनंद ही आनंद का शुद्ध प्रवाह रहता है। सारे संसार और जगत की उत्पत्ति में 3 अंग हैं। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 मन, नंबर 3 आत्मा। इन तीनों को यहाँ संक्षेप रूप में इस कारण बतलाया जाता है कि इस संतमत के मार्ग की शिक्षा को समझने में सहूलियत और सुविधा रहे। स्थूल शरीर जिस्म कसीफ स्थूल तत्व मादी गिलाफ से बना है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के स्थूल भागों से बना हुआ यह स्थूल शरीर खोल है। इसमें प्रकृति की सारी जड़ शक्तियों का संग रहता है और इसमें 10 ज्ञान तथा कर्म इंद्रियां रहती हैं। यहाँ जागृत के व्यवहार में विषया आनंद का जज्बा व खेल रहता है। मन या दिल का गिलाफ 5 स्थूल तत्वों के सूक्ष्म भागों से बना हुआ है, जो प्रकृति की वाली शक्तियों को अपने साथ रखता है। इसमें मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार शामिल है। मन मनन शक्ति है। वह सूरत तवज्जे की एकाग्रता की धार है, जिसमें संकल्प विकल्प पैदा होकर अपनी क्रिया के संग मिले जुले रहते हैं। बुद्धि में निश्चय शक्ति होती है। यह समझ बूझ की वह इंद्रिय है जो हर चीज की तमीज व निश्चय करती है
और मन के संग रहती हुई हर बात के फर्क को समझती है। अहंकार दृढ़ता शक्ति है। यह चित्त के स्वाभाविक गुण तथा मन के संकल्प और बुद्धि के कारोबार को शक्ति, सहायता और दृढ़ता देती रहती है। इन चारों के संग्रह रूप मजमुआ को मन का नाम दिया जाता है। इस शरीर को सूक्ष्म देह रूप या सूक्ष्म शरीर जिस्म लतीफ कहते हैं, जिसका व्यवहार स्वप्नावस्था आलम ख्वाब में होता है। आत्मा रूह तीसरी वस्तु है जो ऊपर के दो गिलाफों को अपनी चैतन्य शक्ति से जानदार बनाकर जीवन देती है। यह आत्मा ही चैतन्यता का कारण है और इसके बिना वह दोनों शरीर बिल्कुल बेकार रहते हैं। इसका ज्ञान कारण शरीर जिस्म अल्तफ में सुषुप्ति महवियत की अवस्था पर ध्यान देने से होता है। तदा दुष्टो स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात साधक अपने स्वरूप में स्थित होकर ही आत्मा को समझता है। साध, सुधार, संभाल आदि को तरतीब व तादीब कहते हैं। तरतीब से आशय यह है कि सदुपयोग किया जावे। अतः तरतीब व तादीब से तालीम अर्थात शिक्षा होती है और शिक्षा से अखलाक व आदाब पैदा होते हैं। अखलाक से आशय शिष्टता, सरलता, सज्जनता तथा सद्व्यवहार का है तथा आदाब से आशय है नम्रता, कोमलता, मान सम्मान तथा सत्कार बुद्धि का होना। अदब का व्युत्पत्तिक शब्द है हर चीज की सीमा पर दृष्टि रखना। इसी को जीवन के चरित्र व व्यवहार में सुधार व सदाचार की अवस्थाएं कहते हैं। श्रुति में भी ऐसा आता है, आचारहीनम न कुंती वेदा, अर्थात जो मनुष्य आचार अथवा सद्व्यवहार से गिरा हुआ है उसका उद्धार करने में वेद भी असमर्थ हैं। अर्थात जो मनुष्य आचार अथवा सद्व्यवहार से गिरा हुआ है उसका उद्धार करने में वेद भी असमर्थ हैं। मनुष्य शब्द का अर्थ स्वयं ज्ञान होता है जो सत असत का विचार, विवेक तथा निर्णय करे। जब इस जीवन को तरतीब व तादीब के सिकंजे में कसते हैं तो तालीम तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है। इससे अखलाक व आदाब पैदा होते हैं। जब क्रमशः तालीम व अखलाक व आदाब के जज्बे को शिकंजे में कसते हैं तब तहजीब अथवा सभ्यता की उत्पत्ति होती है। तहजीब से आशय है शोधन अथवा शुद्ध किया हुआ, अर्थात सेवा भाव, मनुष्यता, हमदर्दी, कर्तव्य, नेकदिली, न्याय, परोपकार, मान सम्मान, सहायता, क्षमा भाव, दूसरों के दुख से पीड़ित होना, ईमानदारी, वफादारी, दीनता, प्रेम आदि के भाव और बोलने लगते हैं और मन को शुद्ध तथा हृदय को निर्मल होने में बड़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार मानुषिक सभ्यता को, जिसमें मन व हृदय भी शामिल रहते हैं, और सेवा भाव के कर्तव्य को जब शिकंजे में कसते हैं या काटते हैं तब आत्मिक क्रिया रूहानी जज्बा का ऊंचा आदर्श जीवन में झलकने लगता है। क्योंकि बिना इस प्रकार की जीवन शुद्धि के आत्मिक अनुभव ज्ञान संदेहास्पद रहता है, अर्थात उसमें संदेह और भ्रम बना रहता है। जहाँ कहीं आत्मिक अभ्यास व उन्नति के साथ साथ जीवन के व्यवहार में यह प्रगति लक्षित न हो तो समझना चाहिए कि यह आत्मिक उन्नति भी छल कपट, बनावट, संदेह व भ्रम और धोखे से खाली नहीं। ऐसी ही अवस्था को मुसलमान संतजन इस्तदराज कहते हैं, जिसमें रूहानी मक्र भी शामिल हो सकता है। इस्तदराज से आशय यह है कि किसी का प्रभाव पड़ने से अपने में थोड़े काल के लिए अच्छी दशा मालूम होना। इस्तदराज से आशय यह है कि किसी का प्रभाव पड़ने से अपने में थोड़े काल के लिए अच्छी दशा मालूम होना, किंतु उस दशा का तात्विक रूप से न होना, केवल उसका मानसिक स्वरूप बना रहना, और यही मक्र कहलाता है। जैसे चूल्हे से आग निकल जावे या ठंडी या समाप्त हो जावे तो चूल्हे में कुछ गर्मी बनी रहती है और उसमें गर्मी व आग का कुछ असर भी बना रहता है। इस सेवक को श्रीमान परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक पत्र में शिक्षा दी थी कि संजीदा आलिम की सोहबत
जाहिर सूफी की सोहबत से बेहतर होती है। संजीदा आलिम की सोहबत जाहिर सूफी की सोहबत से बेहतर होती है। अर्थात एक गंभीर विद्वान की संगति एक मूढ़ नियम रहित साधु की संगति से बढ़कर है। बिना धर्म व कर्म पुरुषार्थ नहीं बनता और बिना इनके परमार्थ की कमाई भी नहीं होती है। न अनुभव ज्ञान व साक्षात्कार गति का ठीक जज्बा या दर्जा प्राप्त होता है। मुसलमान संतजन भी आध्यात्मिक उन्नति, रूहानी तरक्की, तसव्वुफ की प्राप्ति को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, तज़किया नफ्स, मन की पवित्रता एवं शुद्धता अर्थात शारीरिक शौच। नंबर 2, तस्फिया कल्ब, हृदय की निर्मलता एवं कोमलता अर्थात मानसिक शौच। आदाब, अखलाक व तहजीब, मर्यादा, शिष्टता व सभ्यता, यह सब एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित है, लाजिम मलजूम है। यह दो प्रकार से हैं। नंबर 1, जो आध्यात्मिक उन्नति व आदाब खालिक व आदाब तरीकत रूहानी मालिकी कुल से संबंधित है। नंबर 2, जो संसारी लोगों व बातों में युक्ताहार विहार आदाब मखलूक के नियमों से संबंध रखते हैं। संक्षेप व संकेत रूप में पूर्ण धनी सत्पुरुष भगवान हजरत हक के लिए आदाब यह है कि उसकी आज्ञाओं को जो अवतारों व सद्गुरुओं द्वारा हो माने और तन मन से जी लगाकर उनका पालन करे। संक्षेप व संकेत रूप में पूर्ण धनी सत्पुरुष भगवान हजरत हक के लिए आदाब यह है कि उसकी आज्ञाओं को जो अवतारों व सद्गुरुओं द्वारा हो माने और तन मन से जी लगाकर उनका पालन करें। जो बातें निषेध व मना की गई हैं उनसे बचने में भी लगा रहे और नम्रता व अधीनता, इंकसारी, आजिजी में सिर झुकाए रखे तथा मन को एकाग्र रखे। जबान व दूसरे अंगों को अनुचित कार्यों से बचाए रखे। परमात्मा का स्मरण जिक्र हक जिव्या व हृदय से किया जाए और उसकी दया व कृपा का शुद्ध बुद्धि से मनन करता रहे और सदा अहंकार रहित होकर उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हुआ नतमस्तक रहे। अपनी आचरणहीनता, दोषों, पापों तथा अपनी न्यूनताओं व कमजोरियों, बुराइयों, भूलों आदि के लिए गिड़गिड़ाकर हृदय से पश्चाताप करता रहे और क्षमा प्रार्थना करता रहे और इस प्रकार अपने जीवन को बनाने की चिंता करे तथा ध्यान में लगे रहने का नियम बना ले। उसी परमपिता पर पूरा भरोसा तवक्कुल रखे और संसार में किसी से कोई इच्छा न रखे। प्रभु की इच्छा, रजा व कदर में संतुष्ट रहे और जो आपत्ति, मुसीबत, कष्ट व बाधा आ पहुंचे उसको मालिक की ओर से ठीक भला तथा कृपा ही जाने। जो ज्ञान, प्रेम व भक्ति के साधन व योगा अभ्यास व तपस्या आदि वगैरह कर सके उसको कम जाने। ही विवश भाव, बेवसी व बेकसी व लाचारी से पूर्ण धैर्य के साथ दिल लगाकर उसकी शरणागत रहने का पूर्ण साथ प्रयत्न करता रहे, क्योंकि उसके दरबार में अशिष्टता व धृष्टता आदि ही उससे दूरी का कारण होती हैं। यह सब शिष्ट व्यवहार प्रेम के सौदे की बातें हैं। रहे तलब में अदब ही से सरफराजी है, मजाक कलीम से पूछो बरेना पाई का। योग साधन पर पूरी व्याख्या फिर कभी की जाएगी। इस समय केवल संक्षेप व संकेत रूप में ही कुछ बातें बताई गई हैं। इन सब पर प्रेम रहित सहित मनन व विचार व ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि पृष्ठभूमि तैयार होने से साधन के तरीके बतलाए जाते हैं जो गुरु या सूत्र फॉर्मूले रूप में हैं। नंबर 1, नजर बरकदम अर्थात अपने पैरों पर नजर रखना, इस कारण से कि आंख की दृष्टि इधर उधर मंडराती व भ्रमती हुई ना फिरे और दूसरी वस्तुओं या स्वरूपों का चित्र मानस पटल पर ले जाकर उतार न सके, क्योंकि इस प्रकार रूपी चित्र मन में बनकर उसके सरल और शुद्ध रूप को बिगाड़ देता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि प्रत्येक अभ्यासी अपनी मानसिक दृष्टि, दिली नजर अपने कुल हाल पर रखे। यह जीवन
बाह्य व आंतरिक ढंग पर किस अवस्था में चल रहा है। अगर बुराई की बातें जान पड़े तो उनको दूर करके नेक व पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। यदि वे नेक व अच्छी हैं तो और अधिक नेक व पवित्र बनाने और उन्नति करने का सदा प्रयत्न करें। यहाँ तक कि बुरे आचार व विचार तथा बुरे कर्म, अवगुण, अफआल व अवसाफ, रजीला सदाचार व सद्विचार तथा शुभ कर्म व धर्म व शुभ गुणों, अफआल व अवसाफ हमीदा में परिवर्तित हो जावे। इस प्रकार से अंतःकरण आईना कल्प पर संस्कार रूपी मल विक्षेप आवरण का अंधकार में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पड़े, क्योंकि अंतःकरण इससे मलिन हो जाता है और जो उसमें आत्मा व मालिक का स्वरूप झलकता है वह दृष्टा नहीं, और न हृदय की निर्मल आत्मिक चैतन्य शक्ति, रूहानी तजल्ली का पूरा आभास जज्बा जोर मारता है। मन शुद्ध और साफ होने से अंतःकरण इस प्रकार जीवन को प्रभावित करता रहता है। जिस प्रकार एक आतिशी शीशा सामान्य धूप में सूर्य के तेज को अपने में एकत्रित करके अंधेरे स्थानों में न केवल उजाला ही करता है बल्कि वहां की दूसरी वस्तुओं को जलाकर भस्म व पवित्र कर देता है।